बढ़ते प्रदूषण पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक होनी है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अधिकारी भी शामिल होंगे। जो लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केंद्र और राज्य सरकार से इस बाबत जवाब मांगा था कि आखिर आपके पास फौरी इंतजाम करने के लिए क्या विकल्प है, और उसके ऊपर दोनों सरकारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की थी। दिल्ली एनसीआर में जारी है प्रदूषण का कहर। लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल, क्योंकि आबो हवा में घुल गया है जहर। राजधानी की दमघोटू हवा का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर भी पहुंच चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष MM कुट्टी करेंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण सचिव CPCB के अध्यक्ष शामिल होंगे। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। बैठक का सबसे अहम मुद्दा वर्क फ्रॉम होम और एक्शन प्लान है। सोमवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने 3 बड़े निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को तत्काल कदम उठाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर से जुड़े संबंधित राज्यों को निर्देश दिया कि वो बेकाबू होते हालात से निपटने के लिए कुछ समय के लिए वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आपात बैठक बुलाने को कहा था, जो आज होने जा रही है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों दिल्ली का प्रदूषण और आसपास जो प्रदूषण है वो कम नहीं हो रहा है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो मिलकर बैठक करें और बैठक में नतीजा निकालें। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने लिखित हलफनामा देकर दावा किया है कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पराली का योगदान सिर्फ 4% है, जबकि 30% उद्योगों से निकले धुएं, 28% ट्रांसपोर्ट, 17% कंस्ट्रक्शन से उड़ती धूल के कारण प्रदूषण फैल रहा है। खतरनाक रूप अख्तियार कर चुके प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 विकल्प पेश किए। पहले विकल्प के तौर पर ऑड इवन का फॉर्मूला पेश किया गया। दूसरे विकल्प के तौर पर ट्रकों की एंट्री को बैन करने का सुझाव दिया। आखिरी विकल्प के तौर पर लॉकडाउन लगाने का फॉर्मूला सुझाया। वहीं प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है और क्या एक्शन लिया जा सकता है, इसकी जानकारी भी हलफनामे में दी गई। दिल्ली सरकार के हलफनामे के मुताबिक आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में AQI लेवल 318 रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत खराब माना जाता है। खतरा ये भी है कि 16 और 17 नवंबर को प्रदूषण और खतरनाक रूप अख्तियार कर सकता है, क्योंकि हवा का बहाव रुक सकता है। तो पंजाब और हरियाणा में अब भी धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। ऐसे में दिल्ली और इससे सटे राज्यों की सरकारें ऐसे कुछ उपाय कर रही हैं। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। इसके अलावा सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी रोक दी गई है। दिल्ली ही नहीं, इससे सटे राज्य हरियाणा की सरकार ने भी एनसीआर के तहत आने वाले 4 जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर में स्कूल बंद कर दिए हैं। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को भी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लोगों की सेहत पर भी दिखने लगा है। दिल्ली से सटे नोएडा में प्रदूषण का लेवल दिल्ली से भी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार को इससे निपटने के लिए जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा। टी न्यूज़ नेशन।